हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नक्सली कमांडर नवल भूइया ने किया आत्मसमर्पण। गया और औरंगाबाद के कई नक्सली कांडों को दे चुका है अंजाम। खगड़िया के मानसी पुलिस पर एक गुट के लोगों ने किया पथराव, 3 पुलिसकर्मी को बनाया गया बंधक। अररिया में लग्जरी कार से की जा रही थी शराब की तस्करी, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में भी गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों को भोजन की व्यवस्था करवाया है। पूरे देश में कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, जिसका सीधा लाभ जरूरतमंद उठा सके। अब लोग अपने प्रदेश में ही उचित रोजगार का भी लाभ उठा रहे हैं। आज उस सूत्र का भी लाभ बिहार के कोरोना काल में, बिहार के लोगों में, बिहार सरकार के द्वारा कोरोना काल में बिहार सरकार और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मंगल पांडे जी के नेतृत्व में जो यहाँ कोरोना के इलाज की व्यवस्था की गई थी, उसके अलावा भी जब बिहार में और आवश्यकता महसूस हुई तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पीएम केयर फंड से 2 कोविड अस्पताल दिया गया। आज लोगों के मन में विश्वास है कि हम किसी भी परिस्थिति में कोरोना काल में हम अपने इलाज के लिए बिहार में भी जो पीएम केयर फंड से बना हुआ बिरला और मुजफ्फरपुर का अस्पताल है में हमारी मुफ्त इलाज की जाए। आज बिहार के विकास के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 30 लाख करोड़ का जो पैकेज, उस पैकेज से आज यहाँ मत्स्य पालन, पशुपालन, रेशम उद्योग, मखाना, लीची का उद्योग, फूड प्रोसेसिंग और किसानों के लिए प्रखंड तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचाने का काम और भारत के इस आत्मनिर्भर बनाने में बिहार भी आत्मनिर्भर बनेगा। सारे मुद्दे होंगे तो आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत जो संकल्प है बिहार का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, यह इस पर पूरा भरोसा लोगों का है। रोजगार के लिए भी बिहार में बहुत सारे इस प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं जो आत्मनिर्भर भारत का लाभ पूरे देश को मिलता है। बिहार में भी कल कारखाने लगेंगे, उद्योग धंधे लगेंगे और यहाँ के नौजवानों को निश्चित रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होगा। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। आप जानते हैं कि कृषि आधारित उद्योग की यहाँ बड़ी संभावना है, जो फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से, पशुपालन, मत्स्य पालन के माध्यम से और कई प्रकार के फलों के उत्पादन के माध्यम से हम आत्मनिर्भर भारत के सपना को बिहार की धरती पर साकार करेंगे और बिहार भी अपने उत्पादन को देश और दुनिया में पहुँचाएगा। आत्मनिर्भर बिहार बनेगा और इसके लिए पूरी तरह से इस चुनाव में सरकार बनेगी। लोगों को विश्वास है नरेंद्र मोदी जी का बिहार की सरकार का विकास। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड की विवाहिता मोनिका कुमारी आज न्याय के लिए दर की ठोकरें खाने को विवश है। मोनिका ने पुत्र को जन्म नहीं दिया तो उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकालकर अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी। लेकिन मोनिका को न्याय मिलने की बात तो दूर रही, वहीं उसके ससुराल वालों के प्रभाव के सामने पुलिस केस भी दर्ज कराने में तैयार नहीं है। वहीं अब पीड़िता राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाने की बात कह रही है। तो मेरी शादी को 11 साल हो गया है, पर सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी 2 लड़की है, एक 8 साल की है और एक 5 साल की है। तो मेरे पति ने मतलब मुझे धोखे से 3 साल पहले मायके में छोड़ दिया। ये क्या कर कि तुम रहो, मैं तुम्हें बाद में अपने पास रखूँगा। तो 3 साल से तो मैं अपने मायके में थी, बट ऐसे मतलब बहलाते वो पिछले महीने में उन्होंने लड़का के लिए शादी कर लिया कि लड़का हो। मुझे 2 लड़की है और इससे पहले उन लोगों ने इलीगल तरीके से मतलब मेरे साथ मेरा अबॉर्शन भी करवाया था 5-6 बार, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड में लड़की निकली थी। तो 3 महीने की 4 महीने मतलब बच्चा उन्होंने अबॉर्शन करवाया था, जो कि ये भी इलीगल ही है। तभी भी मैंने कुछ नहीं कहा, पर इन्होंने शादी कर ली तो ये कैसे मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्योंकि इलीगल तरीके से शादी की है। जब वो मतलब सब कुछ हो गया, उसके बाद मेरे ससुर यहाँ पर आए थे महिला थाना में, तो उन्होंने शायद पैसा वैसा दे दिया। उसके बाद बड़े दरोगा ने मुझे फ़ोन किया कि आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मामला ऐसे ही ठीक है, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा।
जो चाहिए आपको मिल जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ करिए। तो मतलब मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुआ। फिर मैं एसपी के पास और डीएम के पास आई थी आवेदन लेकर के, जो मैंने दिया था, तो अभी तक तो उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो इसीलिए मैं हर जगह यही न्याय मांग रही हूँ कि मुझे न्याय मिले और मेरे बच्चों को इंसाफ मिले, क्योंकि मेरे बच्चों का कैरियर बर्बाद हो रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपसी रंजिश में, पति पत्नी के झगड़े में बच्चे का कैरियर खराब हो जाए। खबर वैशाली के महनार से है, जहां महनार बाजार घाट पर गंगा नदी से एक युवक का शव तैरता मिला। सूचना मिलते ही महनार थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की शिनाख्त महनार नगर के कांग्रेस मोहल्ला निवासी संतोष राम के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक संतोष राम गुरुवार की दोपहर से ही लापता था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 159वीं बटालियन के गया स्थित मुख्यालय में कई नक्सली कांडों को अंजाम देने वाला नक्सली कमांडर नवल भुइया उर्फ अर्जुन ने बिहार पुलिस और प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि भाकपा माओवादी जोनल कमांडर नवल भुइया उर्फ अर्जुन गया के भदवर का रहने वाला है, जिस पर गया में 9 और औरंगाबाद में कुल 38 नक्सल मामले दर्ज हैं। यहाँ जो जिला अधिकारीगण सर को और देख लो पीछे करो मोबाइल अधिकारी सर को और मीडिया कर्मियों सर को हम कुछ बात रखने से सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आज उन लोग के ही शरण पा करके बस ये नया जगह में आए हैं, लग रहा है नया दुनिया में आए हैं। हम तो अपना ज़मीन के चलते पार्टी हमारे गांव तरफ जाते थे और गाते बजाते थे, मीटिंग करते थे, उसी में गए थे और सुने बढ़िया भाषण और बढ़िया गाना। तो हम अपना समस्या सुनाए कि हमारा ज़मीन जोत लिए हैं दूसरा कोई, आप लोग ज़रा फैसला कर देते। लेकिन उन लोग बोले कि पार्टी में चलोगे तब फैसला कर देंगे। तो ज़मीन के लालच में गए, कुछ दिन तक रहे, आज तक वही लालच में रह गए, कुछ नहीं फैसला हुआ मेरा। और जहाँ तक कि आज हम दलदल में फंस गए, आज ऐसा हो गया स्थिति मेरा कमज़ोर है कि हम चल नहीं सक रहे थे। और देखे कि अभियान मैंने साल से पहले, मैंने कुछ दिन पहले ही से बढ़ल है CRP और कोबरा का, ये चलते हम सोचे कि अब हम आ जाएंगे। और इससे पहले 3-4 गो जो भाग के गए थे, सिलेंडर किए थे, पेपर में गया तो पढ़े देखे तो हम भी सोचे कि हमारा वहीं राहत मिलेगा, वहीं से हमको याद पाया जाएगा, यहाँ पार्टी में अब हमको कुछ नहीं मिल जाएगा। इसलिए वहाँ से हम भागे और 1-2 दिन हम जंगल में भटकते रहे। फिर हम अपना रिलेशन से बात किए तो ये नवल भुइया ये 2001 में नक्सल संगठन में शामिल हुए थे और 2001 से लेकर अभी तक ये सक्रिय नक्सल कैडर थे। बीच में 11 से 13 के बीच में जेल में भी रहे। आज की डेट पे जोनल कमांडर की हैसियत से कार्यरत थे, आर्म्स कैडर थे। और विभिन्न परिस्थितियां जो वहाँ उत्पन्न हुई हैं नक्सल कैडर्स के बीच में, जो परिस्थितियां या बाहर से जो परिस्थितियां क्रिएट की गई हैं, जैसे लगातार ऑपरेशंस किए गए CRPF कोबरा और पुलिस के द्वारा, उससे भी बहुत सारा फ़र्क पड़ा है परिस्थितियों में। तो अपनी ज़िंदगी को बचाने और फिर नक्सल लीडर्स का जो बर्ताव रहा है और जो उनका पार्टीजन एटीट्यूड रहा है, उससे तंग आकर के इन्होंने सरेंडर किया है। आज मुख्य धारा में शामिल। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड के बखरी गांव के रहने वाले किसान जिज्ञासु सिंह को सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया। जिज्ञासु सिंह सरकारी नौकरी छोड़ अपने गांव आकर आधुनिक खेती के जरिए बेहतर कमाई कर रहे हैं और इलाके के किसानों के रोल मॉडल बन चुके हैं। वहीं जिज्ञासु सिंह की मेहनत और कृषि कार्य में उसकी सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए उनकी प्रशंसा की थी। जिज्ञासु सिंह बहुत ही होनहार नौजवान हैं, जिन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की है, हमारे युवाओं को प्रेरणा दी है कि किस प्रकार आप कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकें। इन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल खेती के मेथड से उसको चेंज करते हुए जो नए टेक्नोलॉजी है उनके माध्यम से खेती की और केला, हल्दी
अदरक, आम, तरह तरह के आज ये खेती कर रहे हैं और ये आज बहुत ही खुशहाल है। इनकी प्रेरणा स्रोत इनकी दादी जी भी आई हुई हैं और ये सब हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हमारे नौजवान युवा अपने बुजुर्गों का भी इतना आदर कर रहे हैं, अपनी धरती का आदर कर रहे हैं और अपने सपनों को पूर्ण करने की एक प्रयत्न कर रहे हैं। और हम सभी सीतामढ़ी की हमारी सभी तमाम जनता की तरफ से और प्रशासन की तरफ से इनको हार्दिक बधाई देते हैं और हम सभी इनके मदद में सदैव खड़े रहेंगे और ये हम लोगों का नाम और सीतामढ़ी का नाम यूं ही रोशन करे, इस चीज़ की हम इन्हें बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। लखीसराय जिले के कवैया पुलिस ने बाईपास रोड में छापेमारी कर स्कॉर्पियो पर सवार 4 अपराधियों को पिस्टल और 2 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक अपराधी का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। इस संबंध में एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसी दौरान पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। चुनाव और पर्व त्योहार को लेते हुए पुलिस अधीक्षक लखीसराय महोदय द्वारा आदेश किया गया सभी थानों को और टेक्निकल सेल है कि हाई अलर्ट मोड में काम करना है। इसी क्रम में सूचना मिली कि कुछ अपराधी जो अपराध करने के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी से जमुई मोड़ की तरफ से मतलब निकल रहे हैं पटना की तरफ। तो उसी क्रम में जब कवैया थानाध्यक्ष राजीव कुमार और जिला का टेक्निकल सेल जेल के पीछे वाला जो रोड है वहाँ पे चेकिंग लगाए हुए थे, उसी क्रम में एक स्कॉर्पियो गाड़ी BR01 PJ 64X41 पटना नंबर की गाड़ी थी, उसको सर्च किया गया रोक के। तो अब उसमें से उतरकर अपराधी भागने लगे, तो सर्च करने के क्रम में एक 7.65 का पिस्टल, 2 मैगजीन और 9 7.65 का जिंदा कारतूस बरामद हुआ। और इसमें एक नामी अपराधी सुमन रंजन उर्फ बउआ, पिता स्वर्गीय शिवनंदन सिंह, जो पिपरिया का रहने वाला था और पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है हथियार तस्करी और मर्डर केस में, और आर्म्स का जो मतलब कुख्यात अपराधी है जो सारे प्रकार का क्राइम करता है, आर्म्स तस्करी से लेकर मर्डर से लेकर छुपादी किलिंग वगैरह सब। उसके साथ ही और भी 4 डब्लू, सोनू और अंतेश गिरफ्तार किए गए, जिनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। खगड़िया के मानसी थाना इलाके के अमनी गांव में एक गुट के लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर बवाल किया। आक्रोशित लोगों ने न केवल मानसी थाना के एक पुलिस अधिकारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया, बल्कि पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें पुलिस की एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के पहुंचने के बाद एक रूम में बंधक बने पुलिसकर्मियों को आक्रोशितों ने मुक्त कर दिया। सर कैसे होले सर, सब प्रशासन एलखिन, कहे छथिन कि जे कि कहाँ है मुदाले सब, कहलिए सर पकड़ के तो सब बेटा के लिए गेलिए। बेटा कमबैल गेले, खाए के उपाय नहीं है सर, सब जमीनो लिखा दलके रामशेखर के, ब्रह्मदेव सिंह संध्या जमीनो सब बेचिए लेलकै। हमर हम की करबे, बाल बच्चा कमेते नहीं तो कहाँ से की करबे। आगे बस वो निकाल के कहलकै सर इधर है इसको मेन रास्ता देखो क्या, बस चल दे। निकल के बाहर आयलखिन कि उधर से रामशेखर, चंद्रशेखर, रतन, प्रेमा सब आरो 2 4 5 गो 10 गो रहे दोसर कोई। गड़ी ने गड़ी लगा दिलके, वहाँ हमरा जाके घर उजारे लागले, सब चीज लूटे लागले। क्या वजह क्या था, क्या मामला क्या था, क्यों आप लोगों के साथ किया ऐसा? हमरा साथ किया कैलके सर, हमें जमीन किन्ने छिए, जमीनी विवाद चल रहा था। हाँ जमीन किन्ने छिए, 6-7 साल से केस चले छे, एडीएम कोर्ट में भी चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उषा विद्यार्थी के समर्थकों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। साथ ही उषा विद्यार्थी के समर्थकों के द्वारा उषा विद्यार्थी जिंदाबाद, पालीगंज का प्रत्याशी कैसा हो, उषा विद्यार्थी जैसा हो नारे लगाते हुए पालीगंज विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी बनाने की मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 अमित शाह जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नशीले पदार्थ के कारोबारी अब महंगी लग्जरी गाड़ियों में भी
शराब की तस्करी करते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर अररिया नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और एक कार से 393 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया। दरअसल शराब के इस खेप को 11 माइल के पास नहर के किनारे उतारने की तैयारी की जा रही थी। वहीं इसी दौरान पुलिस ने चारों ओर से घेर कर कार के साथ चालक को धर दबोचा, जबकि ड्राइवर के 2 साथी मौके से फरार होने में सफल रहे। कल एस ड्राइव था और एस ड्राइव में SHO अपनी टीम के साथ टाउन थाना अध्यक्ष निकले थे सुनील कुमार। गुप्त सूचना मिली कि शराब तस्कर कुछ गाड़ी को लेकर नहर के पास गैयारी के तरफ से जो नहर का रास्ता है सुनसान, वहाँ पर शराब तस्कर जो है शराब को अनलोड करने के फिराक में है, डिस्पोजल करने के हैं। इस सूचना पर तत्क्षण पैदल चढ़कर और जहाँ पर बिजली का हाई वोल्टेज तार था उसी के पास में देखा तो एक इंडेवर गाड़ी बरामद हुई और इंडेवर गाड़ी में लगभग 393 लीटर इंपीरियल ब्लू विदेशी शराब था। इसके साथ एक व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार व्यक्ति पूर्व में बेनीपट्टी थाना से शराब के तस्करी में ही जेल गया है और 2 और व्यक्ति भागा जो बेनीपट्टी थाना क्षेत्र का ही एक अग्रोपट्टी का राजन है और दूसरा अमरजीत है जो लोडगामा का रहने वाला है। गिरफ्तार मासूम जो है यह पुराना माने कि शराब के तस्करी में मखिया गांव का है और मखिया गांव में ये 2-3 घटनाएं इस पर हुई थी और उसमें ये फरार भी हुआ था। एक आध केस में बेल करा के जेल भी गया था और जेल से छूटकर ये पुनः जो है ये शराब की तस्करी में लगा गया है। इसके हम लोग इस पर नज़र लगाए हुए थे, पुलिसकर्मी उस पर गुप्त सूचना संकलन किया जा रहा था और ये शराब को लेकर बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में ही ये शराब का डिलीवर करता है। कितने का थोड़ा बरामद हुआ है? शराब 393.675 लीटर शराब बरामद हुई। गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग कई मतदान केंद्र होते हुए लखनपुर बाजार तक गए। बता दें कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह रैली मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।